एक बार फिर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सब लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। एनकाउंटर में मारा गया है, जबकि ये एक फर्जी मुठभेड़ थी। जहां पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 लोगों को इनामी नक्सली बता रही है, तो वहीं गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने जिन 2 लोगों को मुठभेड़ में मारा है वो नक्सली नहीं बल्कि गांव के निर्दोष ग्रामीण थे। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ के राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इस मुठभेड़ की जांच की मांग शुरू कर दी है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, ये हमारी मांग है। तो आइए बारीकी से जानते हैं कि क्या हुआ था सुकमा के जंगलों में 5 सितंबर 2023 को। क्या पुलिस के दावों में है कोई सच्चाई? इन 2 नामों के बारे में बात कर रहा हूँ, इनका पूर्व से ही थाना में अपराधी रिकॉर्ड दर्ज। या फिर ग्रामीण जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से मंगलवार की सुबह यानी 5 सितंबर 2023 को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई, जिसमें पुलिस के जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को ढेर करने का दावा किया और दोनों के शवों को भी बरामद करने की बात कही, जिनकी शिनाख्त सोड़ी देवा और रवा देवा के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और दोनों शिक्षा दूत और उप सरपंच सहित एक और ग्रामीण की हत्या में भी शामिल रहे। बताया गया कि मारे गए दोनों नक्सली जगरगुंडा एरिया कमेटी के सदस्य थे। मामला चिंतागुफा थाना क्षेत्र का था। सभी बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों में इस मुठभेड़ की खबर छपी और दिखाई गई और इस खबर से पुलिस ने काफी वाहवाही भी लूटी। लेकिन वहीं इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नक्सलियों ने पर्चा जारी करते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ताड़मेटला गांव के रवा देवा और सोड़ी कोसा की मोरपल्ली गांव के पास जंगलों में मुठभेड़ के नाम पर पुलिस ने इन दोनों ग्रामीणों की निर्मम हत्या की है, जिसकी वो निंदा करते हैं। चिंतागुफा चिंतानार थाना क्षेत्र के डीआरजी सीआरपीएफ 223वीं बटालियन, जिला बल और कोबरा बलों ने 5 सितंबर को गश्त के नाम पर ताड़मेटला, मोरपल्ली, कुमरतोंग गांव के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया था। रवा देवा सोड़ी कोसा के साथ बाइक से गांव से बाहर गए थे। वापसी के दौरान दोनों को बंडा मोरपल्ली और गड़गड़पारा के बीच रोककर पुलिस जंगल ले गई और बाद में दोनों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी। नक्सलियों के पर्चा जारी करने के बाद पुलिस ने भी इस पर काउंटर किया था। 5 तारीख को जो मुठभेड़ हुई उसमें सबसे पहले है कि पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य है। मुठभेड़ के पूर्व भी तकनीकी साक्ष्य है, मैं तकनीकी साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा मुठभेड़ के पश्चात भी हमारे पास साक्ष्य। इसके अलावा इन 2 नामों के बारे में जो बात कर रहा हूँ, इनका पूर्व से ही थाना में अपराधी रिकॉर्ड दर्ज है। अब इस मामले में ग्रामीण भी सामने आ गए हैं और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए दोनों ग्रामीणों को लगातार निर्दोष बता रहे हैं। सीआरपीएफ कोबरा जवानों के हत्याकांड को विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हत्याकांड में शामिल दोषियों पुलिस अधिकारियों व जवानों को सजा दो। इसके अलावा मूलवासी बचाव मंच भी आंदोलन कर रहा है। बस्तर में नरसंहार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस्तर में नरसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस पर शंका पैदा कर रहे ये कुछ सबूत। पुलिस ने जिन 2 लोगों को मुठभेड़ में मारा है उनमें से एक के पास पैन कार्ड मिला है और दूसरे हॉलर मिल और ट्रैक्टर का मालिक निकला है। मारे गए दोनों लोगों से संबंधित जो सरकारी दस्तावेज परिजनों ने उपलब्ध करवाए हैं वो ये संदेह पैदा करने के लिए काफी हैं कि दोनों इनामी नक्सली थे या नहीं। इस घटना को लेकर के गाँव में बवाल मचा हुआ है और सैकड़ों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गाँव में एक कथित नक्सली रवा देवा की किराने की दुकान है, साथ वहां आसपास के इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचता था। इसके पास से राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं दूसरे कथित नक्सली सोड़ी कोसा के घर से हॉलर मिल और ट्रैक्टर मिले हैं। ट्रैक्टर फाइनेंस के लिए रवा देवा ने ही सोड़ी कोसा की गारंटी भी ली थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर दोनों के पास इतने सारे सरकारी दस्तावेज और उनके व्यापार से जुड़े जो अहम सबूत मिले हैं तो इन दोनों इनामी नक्सली के बारे में पुलिस को जानकारी
जानकारी नहीं थी क्या? इस घटना के बाद से 3 मासूमों के सर से पिता का साया उठ गया है। वहीं पुलिस के इस एनकाउंटर में मारे गए सोडी कोसा का पूरा परिवार बिखर गया है। सोडी कोसा के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां, एक 7 वर्ष की, एक 4 वर्ष की और एक पुत्र है जो 2 वर्ष का है। इन तीनों मासूमों के सर से पिता का साया उठ गया है। और ये प्रश्न भी उठता है कि अगर सोडी कोसा इनामी नक्सली था तो उसके कैसे 3 बच्चे थे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नक्सल संगठन में शामिल होते हैं उन्हें नक्सली संगठन बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि कोई नक्सली संगठन में रहते हुए अगर बच्चा पैदा करता है तो वह पुत्र मोह के कारण नक्सली संगठन छोड़ सकता है। इसलिए अगर वह 1 लाख का इनामी नक्सली था तो उसे नक्सली संगठन कभी भी बच्चा पैदा करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि कई नक्सली इंटरव्यू में नक्सली संगठन से आत्मसमर्पण कर आने वाले पूर्व नक्सलियों ने खुलासा किया है कि नक्सली संगठन में प्रवेश करते समय जो नक्सली संगठन के लीडर हैं वो नक्सली या महिला पुरुष की नसबंदी करवा देते हैं, उसके बाद ही उसे नक्सल संगठन में एंट्री मिलती है। कथित नक्सली सोडी कोसा की मां 70 वर्ष की उम्र की है। बेटे की मौत से वो सदमे में है। सोडी कोसा की मां का कहना है कि सोमवार 4 सितंबर को मेरा बेटा रवा देवा के साथ ट्रैक्टर लेकर तिम्मापुरम गांव कुछ काम से गया हुआ था। सुबह करीब 11 बजे ट्रैक्टर छोड़कर लौटने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन दूसरे दिन मंगलवार 5 सितंबर को सोशल मीडिया में दोनों के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर मिली। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों शवों को पुलिस ने डीजल डालकर जलाया और सबूत मिटाने की कोशिश की है। ग्रामीण बताते हैं कि घटना के दूसरे दिन 7 सितंबर को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर गड़गड़ मेटा के पास ग्रामीणों का शव देकर ले जाने को कहा। ट्रैक्टर में शवों को गांव तक लाया गया। गांव वालों ने आरोप भी लगाया कि पीछे से जवान गांव पहुंचे और जबरन शवों को पास के बहने वाले नाले के किनारे ले जाकर डीजल डालकर जला दिया। ग्रामीण लगातार लाशों को जलाने का विरोध करते रहे। ग्रामीण लगातार जवानों से मांग करते रहे कि आदिवासी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप अंतिम संस्कार करने दिए जाए, लेकिन जवानों ने परिवार वालों और ग्रामीणों को अनसुना कर दिया। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि जवानों में शव जलाने के दौरान सभी ग्रामीणों के मोबाइलों को जब्त कर लिया, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने चोरी छुपे दोनों के शवों को जलाते समय का वीडियो बनाया है। जवानों के जाने के बाद अधजली लाशों का ग्रामीणों ने आदिवासी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया है। ताड़ मेटला में जवानों पर फर्जी मुठभेड़ को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार न्याय के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में आसपास के जिले के ग्रामीण भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ग्रामीण इस धरना प्रदर्शन में पहुंचने के लिए उफनती हुई नदी नालों को भी पार कर वो आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के इस आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने ताड़ मेटला और उसके आसपास के इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क को बंद करा दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया और सीपीआई के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जब घटना स्थल पर मुठभेड़ की सच्चाई जानने के लिए ताड़ मेटला जा रहे थे तो पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया। भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? 24 घंटे तक कोई भी नागरिक थाने में जा सकता है, आप हमको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बताइए। 24 घंटे तक कोई भी नागरिक जा सकता है। मैं वकील हूँ और मैं जानती हूँ ये बात। आप क्यों नहीं हमें अंदर जाने दे रहे? ये जो लोग दिख रहे हैं ये लोग ताड़मेटला गांव के हैं। ये वही लोग हैं जिनके पति ये 2 महिलाएं हैं। सोडी कोसा रवा देवा की हत्या 4 सितंबर को ही कर दिया गया था। इस 5 तारीख को इनकाउंटर बता रहे ना इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमको जगरगुंडा थाना में ही एसएचओ ने रोक दिया। हम ताड़मेटला क्यों जाना चाहते हैं? ताड़मेटला हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि 4 तारीख को ताड़मेटला के 2 ग्रामीण जो अपने सगा के वहाँ पे जा रहे थे और उनको पकड़ लिया गया और उनको 5 तारीख को वहीं जंगल के वहाँ पे उनको गोली से मार दिया गया और ये कहा गया कि इनको मुठभेड़ में मारा गया है। ये एक फर्जी मुठभेड़ थी। उनका जो मोटरसाइकिल था, उनका मोटरसाइकिल भी पूरी तरह से मतलब वो लोग गायब कर दिए थे। क्या उनके पास में कुछ पैसा भी था ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपने सगा के पास में पैसा लेने के लिए ही गए। इस एनकाउंटर के संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उसकी भी जांच की हमने घोषणा की। जो कुछ शिकायतें की गई है, हालांकि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो नक्सली समर्थक थे, उसमें कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच
दूसरी तरफ सिलगेर और एडसमेटा नक्सली एनकाउंटर केस में भी जांच आयोग का गठन किया गया है। इसकी कार्रवाई की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी पुलिस पर लगे हैं फर्जी मुठभेड़ के आरोप। 2012 में बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में पुलिस, सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने मारे गए सभी 17 लोगों को नक्सली बताया था, लेकिन गांव वालों ने आरोप लगाया था कि ग्रामीण त्योहार बना रहे थे। उसी दौरान जवानों ने गांव वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और इस घटना में मारे गए 17 लोग नक्सली नहीं बल्कि निर्दोष ग्रामीण थे। इसकी जांच अब भी जारी है। इसके एक साल बाद ही 2013 में बीजापुर जिले के ही एडसमेटा गांव में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के कथित मुठभेड़ में 3 नाबालिग सहित 8 लोग मारे गए थे और 4 अन्य घायल हो गए थे। इस घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के जवान की भी मौत हुई थी। इस घटना के बाद भी जवानों पर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे थे, जिसकी सीबीआई जांच अब भी जारी है। इस एनकाउंटर के विरोध में शनिवार को यानी 24 सितंबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। सर्व आदिवासी समाज द्वारा बुलाए गए बंद का जिले भर में व्यापक असर भी देखने को मिला। आपने पुलिस के दावों और ग्रामीणों के आरोपों को देखा, सुना और समझा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि दाड़मेटला में जो कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ वो असली था या नकली? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।